बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, यानी कि इंसान का एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो याद रहे, जो हमारी बॉडी में ये जो एक्सक्रेटरी सिस्टम पाया जाता है इसे हम इट इज़ आल्सो कॉल्ड इन ह्यूमन बीइंग्स एक्सक्रेटरी सिस्टम इज़ आल्सो कॉल्ड यूरेनरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम को यूरेनरी सिस्टम भी जो है वो कहा जाता है। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम भी कहा जा सकता है और इसे हम यूरेनरी सिस्टम भी जो है वो कह सकते हैं। तो इंसान का जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है उसे हम यूरेनरी सिस्टम भी जो है वो कह सकते हैं। अब देखना ये है कि ये जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है या ये जो यूरेनरी सिस्टम है ये कौन कौन से बॉडी पार्ट्स पर जो है वो मुश्तमिल होता है। तो यूरेनरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो यूरेनरी सिस्टम जो है इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज, number 2 a pair of tube like structures called ureters, number 3 urinary bladder, and number 4 an external opening दैट इज़ कॉल्ड यूरेथ्रा। अगर हम डायग्रामेटिकली इस चीज़ को देखें तो हमने देखा कि हमारा जो यूरेनरी सिस्टम है इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज, किडनी के एक जोड़े पर मुश्तमिल होता है। फिर हर किडनी से, हर गुर्दे से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो निकलता है दैट इज़ नोन एज यूरेनरी ब्लैडर, जिसे हम यूरेनरी ब्लैडर का नाम जो है वो देते हैं। अब ये जो ये तो दोनों यूरेटर्स हैं ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में जो है वो ओपन होते हैं, जिसे हम यूरेनरी ब्लैडर का नाम देते हैं। यूरेनरी ब्लैडर आगे एक ट्यूब के ज़रिए बॉडी के बाहर ओपन होती है जिसे हम यूरेथ्रा जो है वो कहते हैं। तो हमारा जो यूरेनरी सिस्टम है वो 4 चीज़ों पर जो है वो मुश्तमिल है। किडनी पर मुश्तमिल होता है, किडनीज पर जो है वो मुश्तमिल होता है। इसके अलावा यूरेटर्स पर जो है वो मुश्तमिल होता है। इस यूरेटर्स के बाद जो है सिंगल यूरेनरी ब्लैडर जो है वो मौजूद होता है और उसके बाद एक्सटर्नल ओपनिंग यूरेथ्रा जो है वो मौजूद होती है। अब अगर हम ये देखें कि इनके फंक्शंस क्या है, यूरेनरी सिस्टम 4 बॉडी पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, इनके फंक्शंस क्या हैं। किडनीज़ की अगर हम बात करें तो किडनी जो है, किडनी का काम क्या है, किडनी क्या करती है, इट फिल्टर ब्लड and make यूरिन। किडनी का काम क्या है, किडनी का काम ब्लड को फिल्टर करके उसे यूरिन जो है वो बनाना है। अब वो जो यूरिन यहाँ पर जो यूरिन बनेगा वो जो यूरिन होगा वो यूरेटर्स के ज़रिए यूरेनरी ब्लैडर में भेजा जाएगा। तो यूरेटर्स क्या हैं, यूरेटर्स ट्यूब्स दैट कैरी यूरिन फ्रॉम किडनीज। ठीक है, यूरेटर्स क्या हैं, वो ट्यूब्स जो कि किडनीज से जो हैं वो यूरिन को कैरी करती हैं और कहाँ पे लेके जाती हैं, टूवर्ड्स यूरेनरी ब्लैडर, और उससे यूरेनरी ब्लैडर की तरफ जो है वो लेकर जाती हैं, जैसा कि आप डायग्राम में भी जो है वो देख सकते हैं। यूरेनरी ब्लैडर क्या है, यूरेनरी ब्लैडर क्या करता है, जब दोनों यूरेटर्स जो हैं वो यूरेनरी ब्लैडर में लेकर आती हैं तो यूरेनरी ब्लैडर क्या करता है, स्टोर यूरिन फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए टेम्परेरी तौर पर, आर्जी तौर पर यूरिन को जो है वो स्टोर करता है। और फिर उसके बाद यूरेथ्रा जो कि एक ट्यूब लाइक जो है वो स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट remove urine from body। तो यूरेथ्रा क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है
एक नालीनुमा साख्त होती है जो कि यूरिनरी ब्लैडर से उस यूरिन को क्या करती है, बॉडी से बाहर निकाल देती है। तो हमने बात की यूरिनरी सिस्टम 4 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। किडनीज़ जो ब्लड को फ़िल्टर करती हैं, उसके बाद यूरेटर्स जो कि किडनी से फिर यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में लेकर जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर जो को यूरिन को टेम्परेरी तौर पर स्टोर करता है, और यूरेथ्रा एक नालीनुमा साख जिसके ज़रिए उस यूरिन को जो है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। वो जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे कि किडनी जो है, सबसे पहले हम किडनी का स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी करेंगे, गुर्दे की साख पढ़ेंगे, किडनी किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो किडनी, कोई भी किडनी जो है, अगर हम यहाँ पर किडनी का स्ट्रक्चर ड्रा कर देते हैं इन बिगर फॉर्म, तो ये अगर एक किडनी है तो किडनी आप देख सकते हैं एक बीन शेप्ड लोबिये की शक्ल की जो है वो किडनी होती है। अ किडनी इज़ बीन शेप्ड। किडनी जो है कहता है, अगर हम किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ें तो हमें पता चलता है कि किडनी जो है वो बीन शेप्ड होती है। कलर जो है वो इसका डार्क रेड होता है। और लेंथ की अगर हम बात करें तो इसकी जो लेंथ होती है डेट इज़ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लेंथ होती है। विड्थ जो है वो 5 सेंटीमीटर होती है। और इसकी जो मोटाई है, गुर्दे की जो मोटाई होती है, गुर्दे की जो मोटाई होती है डेट इज़ 4 सेंटीमीटर। तो किडनी के बारे में हमें पता चला कि किडनी बीन शेप्ड होती है, डार्क रेड कलर होता है, 10 सेंटीमीटर जो है इसकी लेंथ होती है, 5 सेंटीमीटर जो है चौड़ाई होती है, और 4 सेंटीमीटर जो है ये मोटी होती है। अगर हम एक किडनी का वेट मेजर करें तो वो तकरीबन 120 ग्राम जो है वो बनता है। 120 ग्राम जो है वो किडनी का वेट होता है। अब ये किडनीज़ मौजूद कहाँ पर होती हैं? ये जो पेयर ऑफ किडनीज़ हैं ये हमारी बॉडी में मौजूद कहाँ पर होती हैं? तो हमारी बॉडी में आप जानते हैं सेंटर में वर्टिब्रल कॉलम जो है वो मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ वर्टिब्रल कॉलम। ये वर्टिब्रल कॉलम जो है, रीढ़ की हड्डी जो है वो मौजूद है। वर्टिब्रल कॉलम के साथ जो हैं बहुत सारी पसलियाँ जो हैं वो जुड़ी होती हैं। आप जानते हैं 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। 12 इस साइड पर होती है और 12 इस साइड पर होती है। उसमें जो लास्ट 2 रिब्स होती हैं, लास्ट 2 रिब्स, 2 राइट साइड पर और 2 ही जो हैं, 2 लेफ़्ट साइड पर, 2 राइट साइड पर। जो आखिरी 2 पेयर्स हैं रिब्स के, द लास्ट 2 पेयर्स, 1 पेयर इस साइड पे, 1 पेयर इस साइड पे, लास्ट 2 पेयर्स ऑफ रिब्स दे प्रोटेक्ट किडनीज़। किडनीज़ की रिब्स जो हैं ये किडनीज़ की प्रोटेक्शन भी जो है वो करती हैं। और दूसरा अगर हम देखें, हमारी बॉडी में अभी हमने पढ़ा कि किडनीज़ जो हैं दे आर प्रोटेक्टेड बाय लास्ट 2 पेयर्स ऑफ रिब्स। मौजूद कहाँ पर होती हैं? ये वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ जो हैं, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइडों पर जो हैं वो मौजूद होती हैं। बॉडी में कहाँ पर मौजूद होती हैं? बॉडी में ये एब्डोमेन में, पेट के पिछली साइड पर ये डायाफ्राम के बिल्कुल, डायाफ्राम जो है ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। डायाफ्राम के पेट वाले हिस्से में पिछली तरफ डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे जो हैं वो मौजूद होती हैं। डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे पेट के पिछले हिस्से की तरफ जो हैं, और रिब्स भी जो हैं वो पिछले हिस्से की तरफ जो हैं ये मौजूद होती हैं। जो ये जो लास्ट 2 रिब्स हैं, पेयर्स ऑफ रिब्स हैं, ये भी बॉडी के पिछली साइड पर ही जो है वो मौजूद होती हैं। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पर जो लेफ़्ट किडनी है वो राइट किडनी से थोड़ा सा ऊपर जो है वो मौजूद होती है। तो लेफ़्ट किडनी इज़ हायर देन राइट किडनी। तो ये तो किडनी के हवाले से था। इसके अलावा अगर आप एक चीज़ नोट करें, तो किडनी जो है, किडनी की ये जो साइड है इसे हम कहते हैं कनकेव साइड। अगर हम अगेन एक किडनी को प्रॉपरली ड्रा कर लें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है ये एक किडनी है। तो किडनी आप जानते हैं यहाँ पर जो है वो वर्टिब्रल कॉलम जो है वो मौजूद है। हियर वर्टिब्रल कॉलम इज़ प्रेजेंट। तो किडनी का वो हिस्सा जो वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होता है वो आप देख सकते हैं वो एक ख़ास शेप का होता है। इसे हम कहते हैं कनकेव शेप, मकर हिस्सा।
तो अब ये जो किडनी का जो कनकेव साइड हो जो कि वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होती है, इसमें एक डिप्रेशन है, अंदर की तरफ डिप्रेशन है। इस डिप्रेशन को हम कहते हैं हाइलस। हाइलस, इस डिप्रेशन को हम क्या कहते हैं? हाइलस कहते हैं। और ये डिप्रेशन हाइलस ही वो जगह है जहाँ से यूरेटर जो है वो बाहर निकलती है। तो ये याद रखना है कि किडनी की जो द कनकेव साइड ऑफ किडनी इज टूवर्ड्स वर्टिब्रल कॉलम। आप देख सकते हैं इसकी कनकेव साइड भी वर्टिब्रल कॉलम की तरफ है, इसकी कनकेव साइड भी वर्टिब्रल कॉलम की तरफ है। और इस कनकेव साइड में अंदर की तरफ एक डिप्रेशन होता है जिसे हम हाइलस कहते हैं। हाइलस वो मकाम है, हाइलस वो जगह है जहाँ से यूरेटर जो है वो बाहर निकलती है। किडनी के अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, मिसाल के तौर पर हमने गुर्दे की अंदरूनी साख्त का मुतालिया करना है कि गुर्दा जो है किडनी अंदर से किस किस्म की है, उसके लिए हम क्या करेंगे? किडनी को लॉन्गिट्यूडनली, लंबाई के रुख जो है वो हम किडनी को कट करेंगे। जब हम लंबाई के रुख किडनी को कट करेंगे तो किडनी जो है वो हमें इंटरनली जो है वो कुछ इस किस्म की नज़र आएगी। इंटरनली जब हम किडनी को देखेंगे तो किडनी की जो बाहर वाली साइड होगी, बाहर वाली साइड, इसका कलर डार्क रेड होगा, डार्क रेड। इसे हम क्या नाम देंगे? रीनल कॉर्टेक्स का नाम देंगे, रीनल कॉर्टेक्स का नाम देंगे, जिसका कलर क्या होगा? जिसका कलर जो है वो डार्क रेड होगा। जबकि जो इसकी अंदर वाली साइड होगी इसका कलर जो होगा वो पेल रेड होगा, मीन्स के रेड के साथ साथ येलो शेड भी जो है वो हमें देखने को मिलेगा। इस हिस्से को हम क्या नाम देंगे? दिस विल बी नोन एज रीनल, दिस इज नोन एज रीनल मेडुला, रीनल मेडुला, जिसका कलर जो है वो पेल रेड होता है, पेल रेड होता है। तो इफ़ वी कट किडनी लॉन्गिट्यूडनली, जब हम गुर्दे को तूली तौर पर काटते हैं, लंबाई के रुख काटते हैं, तो अंदर जो हमें चीज़ नज़र आती है उसमें अंदरूनी जो साख नज़र आती है उसके बाहर वाला हिस्सा डार्क रेड होता है जिसे हम रीनल कॉर्टेक्स का नाम देते हैं, और जबकि अंदर वाली जो साइड होती है उसे हम रीनल मेडुला का नाम देते हैं। अब रीनल मेडुला जो है, रीनल मेडुला में हमें बहुत सारे रीनल मेडुला के अंदर हमें बहुत सारे ट्राइंगुलर शेप स्ट्रक्चर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। ये जो ट्राइंगुलर शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं रीनल पायरामिड्स। रीनल पायरामिड्स, मखरूती शक्ल जो है के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हमें नज़र आएंगे, मखरूती शक्ल के। ये जो रीनल पायरामिड्स हैं, तमाम रीनल पायरामिड्स जो होंगे वो एक ख़ास स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो ओपन होंगे। ये एक रीनल पायरामिड है, ये दूसरा रीनल पायरामिड है, ये तीसरा रीनल पायरामिड है। आप देख सकते हैं तमाम रीनल पायरामिड्स एक कैविटी के अंदर ओपन हो रहे हैं। इस कैविटी को हम कहते हैं पेल्विस, रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस से ही यूरेटर जो है वो बाहर की तरफ जो है वो निकलता है। तो हमने बात की आज एक्सक्रेटरी सिस्टम, यूरेनरी सिस्टम किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। उसमें जो फर्स्ट चीज़ है वो है किडनी। किडनी का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, किडनी कहाँ पर मौजूद है, किडनी का वेट क्या है, किडनी की शेप क्या है, और किडनी का स्पेशली जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। अगर हम किडनी की अंदरूनी, गुर्दे की अंदरूनी साख्त का मुतालिया करें तो बाहर वाली जो साइड होती है उसे हम रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर वाली जो साइड होती है उसे हम रीनल मेडुला कहते हैं, जिसके अंदर मखरूती शक्ल के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो एक कैविटी के अंदर खुलते हैं, ओपन होते हैं, जिसे हम रीनल पेल्विस कहते हैं, जहाँ से यूरेटर जो है वो बाहर। किडनी में हमने किडनी का फंक्शन पढ़ा था कि किडनी का काम जो है वो यूरिन बनाना है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि किडनी जो है वो यूरिन कैसे बनाती है। तो किडनी के अंदर कुछ ख़ास किस्म के यूनिट्स मौजूद होते हैं, गुर्दे के अंदर कुछ ख़ास किस्म की इकाई जो है वो मौजूद होती है जिसे हम नेफ्रॉन का नाम देते हैं। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। के गुर्दे की जो फालियाती इकाई है कि गुर्दे के अंदर जो चीज़ फंक्शन परफॉर्म करती है, गुर्दे का फंक्शन क्या है? यूरिन बनाना।
अब क्वेश्चन ये है कि किडनी जो है, गुर्दा यूरिन कैसे बनाता है। तो दरअसल किडनी के अंदर, गुर्दे के अंदर ख़ास किस्म के जो हैं वो यूनिट्स मौजूद होती हैं, ख़ास किस्म की इकाइयाँ मौजूद होती हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन का नाम जो है वो देते हैं। गुर्दे के अंदर नेफ्रॉन वो चीज़ें हैं जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो यूरिन बनाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि गुर्दे की जो फालियाती इकाई है वो क्या है, नेफ्रॉन है। अब देखा गया है कि एक किडनी में, तकरीबन एक किडनी में मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ईच किडनी। एक गुर्दे में तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा जो है वो नेफ्रॉन्स पाई जाती हैं, क्योंकि किडनी में नेफ्रॉन ही वो चीज़ें हैं जिन्होंने फंक्शन परफॉर्म करना है, जिन्होंने यूरिन जो है वो बनाना है। तो हमें पता चला कि किडनी के अंदर यूरिन बनाने का काम नेफ्रॉन के ज़िम्मे है। अब नेफ्रॉन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, क्योंकि नेफ्रॉन का फंक्शन है यूरिन बनाना। तो बायोलॉजी में किसी भी चीज़ का जब हमने फंक्शन पढ़ना होता है तो पहले हमें उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर की बुनियाद पर ही हम उसका फंक्शन जो है वो स्टडी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, कि नेफ्रॉन कौन कौन सी चीज़ों पर जो है वो मुश्तमिल होती है। तो नेफ्रॉन की अगर हम बात करें तो नेफ्रॉन जो है, अ नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अगर हम स्टडी करें तो पता चलता है कि नेफ्रॉन 2 हिस्सों पर जो है वो मुश्तमिल होती है। एक है रीनल कार्पस्कल, रीनल कार्पस्कल, रीनल कार्पस्कल, और दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल। उसके नाम से जाहिर हो रहा है कि ये ट्यूब्यूल लाइक जो है वो पोर्शन होगा। दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कार्पस्कल नेफ्रॉन जो है वो 2 हिस्सों पर, किडनी भी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला। बिल्कुल उसी तरह किडनी की जो फालियाती इकाई है नेफ्रॉन, वो भी 2 स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल होती है, रीनल कार्पस्कल और रीनल ट्यूब्यूल। अब अगर हम इन स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करें तो जो रीनल कार्पस्कल वाला जो पोर्शन होता है, द रीनल कार्पस्कल इट कंसिस्ट ऑफ अ कप लाइक स्ट्रक्चर। जो रीनल कार्पस्कल होता है वो एक कप लाइक स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होता है। इस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बुमेन कैप्सूल, बुमेन कैप्सूल, बुमेन कैप्सूल। जबकि इस बुमेन कैप्सूल के अंदर बहुत सारी कैपिलरीज का, ब्लड कैपिलरीज का एक ग्रुप जो है वो मौजूद होता है। ब्लड कैपिलरीज का ये जो नेटवर्क जो कप लाइक स्ट्रक्चर बुमेन कैप्सूल में मौजूद होता है, इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस और बुमेन कैप्सूल ये दोनों मिलकर जो हैं वो क्या बनाते हैं, द फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का जो पहला हिस्सा है जिसे हम रीनल कार्पस्कल कहते हैं, ये 2 चीज़ों पर जो है ये मुश्तमिल होता है। ये बुमेन कैप्सूल पर मुश्तमिल होता है, बुमेन कैप्सूल पर मुश्तमिल होता है, और बुमेन कैप्सूल के साथ साथ ये कैपिलरी इसके गुच्छे पर मौजूद होता है जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो अब बुमेन कैप्सूल के बाद एक बलदार नाली जो है वो स्टार्ट होती है। इस बलदार नाली को कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, पहली बलदार नाली, जो कि फिर सीधा जो है वो नीचे की तरफ जो है वो मूव करती है और फिर यू शेप की तरह बेंड होकर अपवर्ड जो है वो मूव करती है। ये जो यू शेप स्ट्रक्चर होता है, ये जो यू शेप स्ट्रक्चर होता है, इसे हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले के बाद फिर दोबारा एक बलदार हिस्सा जो है वो शुरू होता है, इसे हम कहते हैं डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। आखिरी बलदार नाली भी कहा जा सकता है, दूसरी बलदार नाली भी इसको जो है वो कहा जा सकता है। अब ये जो रीनल ट्यूब्यूल हैं, ये सारी जो ट्यूब्स हैं ये फिर एक डक्ट के अंदर ओपन होती हैं, एक नाली के अंदर जो है वो ओपन होती हैं, उसे हम कहते हैं कोलेक्टिंग डक्ट। दिस वन विल बी नोन एज कोलेक्टिंग डक्ट। तो रीनल ट्यूब्यूल जो है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। दिस इज द
सेकंड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो रीनल ट्यूब्यूल किन किन हिस्सों पर मुश्तमिल है? इट कंसिस्ट ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, पहली बलदार नाली। इट कंसिस्ट ऑफ लूप ऑफ हैनले एंड डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, आखिरी बलदार नाली भी कह सकते हैं, दूसरी बलदार नाली भी जो है वो कह सकते हैं, जो कि आखिरकार कलेक्टिंग डक्ट में जो है वो ओपन होती हैं। ये जो कलेक्टिंग डक्ट होती हैं, अगर अगेन हम यहाँ पर किडनी जो है वो ड्रा करें, ये फॉर एग्जांपल रीनल पायरामिड हैं, तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट होती है ये यहाँ पर मौजूद होती है। कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पर जो है ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये कलेक्टिंग डक्ट है जो कि ओपन होती है पैपिलरी डक्ट में। ये पैपिलरी डक्ट है, रीनल पायरा, ये भी पैपिलरी डक्ट है, और ये पैपिलरी डक्ट्स किसके अंदर ओपन होती हैं? पेल्विस के अंदर। वहाँ से यूरेटर के ज़रिए जो है वो यूरिन को बाहर ले जाया जाता है। पास्ट पेपर्स में बहुत सारे MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आ चुकी हैं। फर्स्ट MCQs अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेट वेट ऑफ किडनी, गुर्दे का वज़न तकरीबन कितना होता है? तो हमने पढ़ा था, अभी हमने लेक्चर में डिस्कस किया, डैट इज़ 120 ग्राम। याद रहे स्टूडेंट्स, आपकी बुक में शायद उसने 27 ग्राम लिखा हुआ है, तो अगर तो वैसे तो 27 ग्राम होता नहीं है किडनी का वेट, 120 ग्राम होता है। अगर ऑप्शंस में आपको 27 ग्राम आता है और 120 नहीं आता, तो फिर आप 27 ग्राम को ही जो है वो टिक करेंगे। नेक्स्ट है ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड। हमारी बॉडी में खून को फिल्टर कौन करता है? तो हमने पढ़ा था किडनी का काम है खून को फिल्टर करके यूरिन बनाना, तो अल्टीमेटली डैट इज़ किडनी। गुर्दा जो है ये हमारी बॉडी में वो ऑर्गन है जो कि ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। शॉर्ट क्वेश्चंस अगर हम देखें तो रीनल पेल्वस क्या है? नेफ्रॉन के दो मेजर पार्ट्स, रीनल कार्पस्कल और रीनल ट्यूब्यूल। हाइलस क्या है? एक डिप्रेशन होता है किडनी के अंदर। राइट नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम, 4 पार्ट्स हैं। और लेबल डायग्राम ऑफ किडनी, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आता है और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आता है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया, हमने सेंटर में क्वेश्चन नंबर लिखा, उसने कहा रीनल पेल्वस क्या है, तो हमने इसी तरह उर्दू वाले भी यहाँ पे रीनल पेल्वस का पॉइंट लिखेंगे, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना, ये डेफिनेशन लिखेंगे। अब डेफिनेशन में रीनल पेल्वस आया तो हम उसको मार्कर से लिखेंगे, और आप जानते हैं डेफिनेशन को हम हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में जो है वो लिखते हैं। उसके बाद डायग्राम बनानी बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ याद रखें स्टूडेंट्स, बायोलॉजी में अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन है और पूछा जाता है और उसके साथ उसकी डायग्राम भी बुक में मौजूद है, तो कोशिश करें डायग्राम लाजमी बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि आपने सारी डायग्राम को लेबल करना है। जैसे हमने यहाँ पर रीनल पेल्वस, उसने पूछा था रीनल पेल्वस क्या है, तो हमने उसको एक हिंट दिया डायग्राम की सूरत में। किडनी हमने ड्रा की, रीनल पायरामिड्स जो कि कैविटी में ओपन होते हैं, उसे हमने रीनल पेल्वस का नाम दे दिया।